सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रारंभ हो गया है, समय हो गया है और प्रकरण 28 चौपाई नंबर 30 को अगर हम देखेंगे तो यही खुलासा सब बात का हके किया हाशी को, रहता रब्द रूहों इश्क का, सब कहतियां बड़ा हममो, सब कहतियां बड़ा हममो। सृष्टि का महाकारण प्रेम संवाद है, ये तारतम्य का अपनी विशेषता है। कोई भी शास्त्र में सृष्टि का महाकारण बताने का इतना क्लियर पिक्चर नहीं। बोल देते हैं ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म की इच्छा है, सृष्टि के बैकग्राउंड, सृष्टि के पीछे में, लेकिन तारतम्य ने सीधा कह दिया है कि यहाँ परमात्मा ने अपना प्रेम का परिचय देने के लिए और अपने पातशाही को दिखाने के लिए ये अपने अनंत लीलाओं के साथ ये एक खेल की लीला भी उन्होंने दिखाई है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। और ऐसे ही मतलब दिल में आ गया और प्राण ने रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट देने वाला वही है जिन्होंने सृष्टि बना करके वेद शास्त्र उपनिषद को दिया है, और वही स्वरूप ने तारतम्य सागर में ये बात खुलाई है। ज्ञान का ही सिलसिला है ये, वेदों से प्रारंभ होकर के तारतम्य में अंत हो रहा है। अब हम उसको समझने के लिए श्री इंद्रावती आत्मा के छोटे रूप में समझने के लिए, अपने हृदय में बैठाने के लिए महामति प्राणजी अर्थात इंद्रावती आत्मा के हृदय का अनुभव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि परब्रह्म परमात्मा का प्रोग्राम पकड़ में आ जाए। परब्रह्म परमात्मा की दिल समझ में आ जाए, उसके लिए पहले हम तारतम्य वाणी जहाँ से प्रस्फुटित हो रही है उसका अंकुर जो है, मूल महामति प्राण जी का हृदय है, इंद्रावती आत्मा का हृदय है, वहां से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वेदों का ज्ञान तो विशाल मानते हैं, लेकिन किसी न किसी ऋषि के हृदय से निकला हुआ है, इसलिए उससे पुरुष नाम जोड़ दिया है, लेकिन अपुरुषीय। पुरुष तो पुरुष, लेकिन अपुरुषीय अर्थात ब्रह्म का ही संदेश। ऐसे ये ज्ञान परब्रह्म से ही आया है। वेदों का ज्ञान ब्रह्म से आया, लेकिन दिखाई दिया ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से। उसको भी वेद व्यास जी ने शब्द में रख दिया। फिर भी आस्था है कि वेद भगवान है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा स्वरूप, नाम ही वेद भगवान है। जीव में ये पहले से संस्कार ऐसे से रख दिया है, क्योंकि ये बात समझने के लिए कि तारतम्य ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का ही मुखारबिंद से आया है, लेकिन श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से प्रकट हुआ है। ये सहूर करना है। तो बात कहाँ पहुंची? यही वास्ते खेल दिखाइया, चौपाई नंबर 31। ये खेल एक नाटक संसार इसलिए दिखाया है कि इश्क गया सबों भूला। वो ब्रह्मानंद के पास, ब्रह्मानंद रस में जो प्रेम में डूबे हुए ब्रह्मात्माओं ने या आत्माओं ने वो प्रेम भूल गए, इसीलिए वो प्रेम को हृदय में बैठाने के लिए फिर के सब सुध दई, परमात्मा ने फिर तारतम्य ज्ञान द्वारा वही महाकारण का प्रेम फिर प्रकट कर दिए। होल तारतम्य वाणी की बात करें, एक चौपाई में खोल दिया, कहाँ खोल दिया करके पूछना नहीं है। तारतम्य वाणी का परिचय है, इसको सांगो पांगो एक एक चौपाई, 18,000 चौपाई, 14 ग्रंथ हैं, इसके अंदर बड़ा पड़ा हुआ है वो परम धाम का प्रेम का अनंत लीला है। फेर के सब सुददई भेजे फुरमान रसुल,
इस तरह से परमात्मा ने कलाम, अल्लाह या हदीस, शास्त्र, पुराण या वेद हैं, ये सुखम मोमिन ले वही हक रसना का भेद, शास्त्रों में फिर याद दिलाया क्या कि वो प्रेम भूल गए हैं करते हुए फिर नज़दीक से रसूल मोहम्मद साहब को भी यही याद दिला करके भेजा कि धरती में एक साक्षी दो कि खुदा इश्क स्वरूप है, खुदा मेहरबान है, परमात्मा कृपावान है, ऐसा संदेश दो और शरीयत को पकड़ा दो ताकि वो पवित्र होते रहें। वेदों में तो मैंने पहले ही कह दिया हूं कि भक्त और भगवान की जय करके मैंने भक्तों को महिमा गवा दिया हूं। वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, भागवत के भक्ति ग्रंथ के माध्यम द्वारा, नारद भक्ति सूत्र आदि ग्रंथों में भक्तों की महिमा को मैंने पहले, वो महिमा वास्तव में ब्रह्म सृष्टि की महिमा समझाने के लिए मैंने पहले भक्तों की महिमा, जीव और ईश्वर की बातें मैं कर दिया हूँ। परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं। मोहम्मद साहब को बोले तू भी जा करके ये बात रख देना कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा दया स्वरूप है और परमात्मा को इश्क से ही, प्रेम से ही मिलेंगे, ऐसा भी बोल देना। तो कुरान में थोड़ा बहुत ये बात आई है। प्राणनाथ जी महाप्रभु, देवचंद्र जी महाराज परब्रह्म परमात्मा के ही आनंद स्वरूपा आत्माओं का सुंदर भाई आत्मा और श्री इंद्रावती आत्मा द्वारा फिर वही चीज फरमाए। तो फिर फुरमान रसूल मोहम्मद साहब द्वारा वो ज्ञान आया। और जो चीज जो है सनंद ग्रंथ में और खुलासा ग्रंथ में और क्यामत नामक ग्रंथ तारतमानी के अंदर है, वो चीज भी उन्होंने वहां रख दिया है। यहाँ रसूल को भेजा करके क्या बोला रसूल ने, ऐसा लगता होगा इसी चौपाई में, इसी चौपाई में सब खुलने वाला नहीं है। श्रृंगार ग्रंथ का कैप्सूल चीज समझाने के लिए बात करें, लेकिन ये पहले से व्याख्या हो गया, इसलिए और ध्यान लगा करके क्या देखना पड़ेगा, संबंध ग्रंथ देखना पड़ेगा, खुलासा ग्रंथ देखना पड़ेगा और ध्यान लगा कर। एक बार तो पढ़ के आए होंगे, तो ये बात वहां पर कहाँ है, वो परम धाम का प्रेम का याद दिलाया हुआ ग्रंथ है वो, ऐसा। या तो फिर कलश ग्रंथ द्वारा वेदों में, उपनिषदों में कहाँ पर परम धाम की बातें है संकेत में, वो संकेत फिर कलश ग्रंथों में देखना होगा, रास ग्रंथ में देखना होगा। इसलिए बार बार वाणी को फिर पढ़ना चाहिए। बात आई ना बात, यहाँ संकेत कर दिए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दिव्य परम धाम में प्रेम के जो परिचय देने के लिए इस तरह से खेल की रचना हुई। इना में इशारते रमुजे सो खोल न सके कोई। वेद शास्त्र उपनिषदों में इस तरह से इशारा से बताया हुआ है और रमुझे यानी उसका रहस्यमय बातें और भविष्यवाणी वहां पर रखा हुआ है। सो खोल न सके कोई, वो खोल नहीं सकेगा कोई। कौन खोलेगा? वेदों के हिसाब से बुद्ध अवतार, कल के अवतार की बातें वो खोल पाएंगे और कुरान में मोहम्मद जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आएंगे, वो खोलेंगे करके भविष्यवाणी है, वही स्वरूप खोल पाएगा। तो प्राणनाथ जी ने दावा के साथ के कहा मिलान करके देख, और तारतम ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ, तारतम का विवेचन, हद बेहद, ला इल्ला इल्लल्लाह, सारी बात हम बता रहे हैं ना 18,000 वाणी के अंदर, उसमें से देखो कि वो भविष्यवाणी यहीं खुला हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं खोला हूँ, जिन्होंने भविष्यवाणी रखा था उसी ने इस वजूद के माध्यम से खोल दिया। हमको क्या करना है? इनमें इशारा तरम मुझे सो खोला न सके कोई। तो कौन खोलेगा? कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला, इमाम हाथ खोलाया सोए। आई बात क्लियर में? कुंजी मतलब चाबी, चाबी मतलब इलम लुदनी, चाबी मतलब तारतमे न जानती सच्चिदान लक्षणम, तारतम ज्ञान के विषय में भविष्यवाणी है, वो तारतम ज्ञान भी कुंजी चाबी भेजी परब्रह्म परमात्मा ने दिया हाथ रुअल्ला, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी अवतार। रूह मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, और परमात्मा को आत्मा जो है श्यामा जी महारानी के हाथ भेजा
उसके बाद कुरान में वो रुअल्ला इमाम कहलाएगी करके बोला था। कलश ग्रंथ में वेदों की बात कही कि वही अल्लाहदीनी शक्ति जो है रुअल्ला यानी श्यामा जी अवतार, परब्रह्म परमात्मा के श्यामा जी अल्लाहदीनी शक्ति वही कल की अवतार, बुद्ध अवतार ही कल के अवतार होगा। श्यामा जी महारानी ही राज्य के स्वरूप में फिर प्रकट होंगे, वही प्राणनाथ हैं। तो उन्हीं प्राणनाथ इमाम मेहदी हाथ खोलाया सोए, उनके मुखारविंद से तारतम बानी प्रकट करके सारी बात खुलवा दिया करके बोल रहे हैं। अब ये तो ठीक है, महामती प्राणनाथ जी ने सब बताया, मुझे इतना विश्वास हुआ कि सारा काम धनी कर रहे हैं और ऐसा इल्म दिया कि मेरे से कुछ छुपा नहीं, सब कुछ है। लेकिन एक बात परमात्मा ने अपने पास में रख दिया कि प्रेम संवाद प्रेम के ही निरूपण के लिए हुआ था, खेल बनने में प्रेम का ही कारण था। और वो बोलते हैं कि प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। इतनी सारी महिमा प्रेम की है और मुझे इल्म दिया, और इल्म के द्वारा अनेक हृदय में मैं डूबने की कोशिश करता हूँ, इल्म आड़ा बन जाता है, मुझे डूबने ही नहीं देते हैं। और फिर इल्म के अंदर प्रेम की महिमा गाते, इश्क की महिमा गवाते हैं। आश्चर्य हो रहा है। हाशी यही बात है कि इसी बात की हाशी है क्या, प्रेम के विषय में बिल्कुल निरूपण कर देते हैं। क्या ए सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसी ब्रह्म सृष्टि में, सो खेलत स्वरूप ब्रजरास करके इल्म द्वारा प्रेम का पूरा भंडार निधान, प्रेम का अनंत सुख को निधान इल्म द्वारा पकड़ाते हैं। और मुझे जब अंदर देखता हूं तो मेरे में प्रेम नहीं, इश्क नहीं। यही बात की ये खेला में सब खेला में खबरदार, खेल में सबको खबरदार कर दिया, यानी सबको सचेत कर दिया कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और अपने प्रेम के परिचय देने के लिए खेल बनाए। सारी चीज तारतम द्वारा दुनिया को पता चल गया मेरे को प्रेम है। ये क्या है, सबको पता चल गया है तो भी इश्क ना आवता, सबको पता चल गया करके मेरे को भी पता चला फिर भी मुझे प्रेम प्रकट करने के लिए कोशिश करता, आर्टिफिशियल बन जाता है। ये हांसी आपका बहुत सुंदर है, तो भी इश्क ना आवता हुई हांसी बेशुमार, इससे बड़ी हांसी क्या हो सकता है। हक का इश्क जाहिर हुआ, सबको पता चला कि प्रेम स्वरूप परमात्मा अक्षरातीत में, प्रेम स्वरूप परमात्मा का धाम अक्षरातीत है। हक का इश्क जाहिर हुआ, प्रेम न त्रिगुण पास, पता चल गया त्रिगुण के पास प्रेम नहीं है, सबको पता चल गया। और कहाँ है, हद पार बेहद, बेहद पर अक्षर, क्षर पुरुष से ऊपर, बेहद एरिया उसके बाद अक्षरातीत, अक्षर से पर अक्षरातीत, तो वो है प्रेम का स्वरूप करके सबको पता चल गया। और संसार तो एक प्रेम का बस एक नाटक है, एक फूल है, प्रेम का नाम आया लेकिन खुशबू नहीं है। ये संसार ऐसा है, सबको पता चला। इसे सब भाई नेरे नखंडा आरती बोलते पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे करके सब लग गए अक्षरातीत की आरती करने, और मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। ये क्या चमत्कार हो गया, चमत्कार नहीं ये हांसी है। हक इश्क जाहिर हुआ, सबको पता चल गया, कैसे, इल्म से। कहां से आया इल्म, मेरे हृदय से, सब इल्म दे दिए। और खेल माए दम दम, खेल के श्वास श्वास में, एक एक जीव में प्रेम कहाँ है, प्रेम स्वरूप कौन है, प्रेममय धाम क्या है, सबको पता चल गया है। और न 14 तबकों, 14 लोक में प्रेम नहीं है, लेकिन और 14 तबकों बिना इश्क खसम, 14 लोक में भी देखा जाए तो उन्हीं ही परब्रह्म परमात्मा का प्रेम का अंशाति अंश होते हुए संसार में प्रेम नाम आया है, हालांकि यहाँ प्रेम नहीं है।
यहाँ प्रेम का भाष आया है, लेकिन भाष जो है बिंब का संकेत है। ये प्रतिभास जो है प्रतिबिंब का, बिंब प्रतिबिंब जो बिंब का संकेत है। जैसे तारतम्य ज्ञान द्वारा वो आदमी जो हीरा का हार को पानी में कुआं में छलांग लगा रहा था, तो उसको साधु ने आकर के बोला तुम पेड़ में चढ़ो। बोला तो वो तुम घबरा गया, हीरा का हार कुआं में है और ये आदमी मुझे पेड़ में चढ़ा रहा है, ये खतरनाक है। मुझे पेड़ में चढ़ा करके वो पानी में डूब करके, कुआं में डूब करके हीरा कार ले जाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो उसे दोष लगाया, आप मुझे मूर्ख मत बनाओ, हीरा का हार कुआं में है और तुम मुझे पेड़ में चढ़ा रहे हो। तो बोले थोड़ा धैर्य धारण कर, मेरा कहना मान। तो ठीक है चढ़ता हूँ, और ये आदमी पानी में घुसेगा ना तो मैं जंप मारूंगा ऊपर से करके। चढ़ा, तो जैसे चढ़ा कहाँ क्यों चढ़ा है? बोले थोड़ा आगे देख तो हीरा का हार वहां लटका हुआ है, ये तो कुआं में तो उसका प्रतिबिंब है, हीरा का हार वहां है। अच्छा, तो मेरा कुआं में जंप मारना तो श्रम ही केवलम। ऐसे ही दुनिया स्वर्ग में प्रेम, वैकुंठ में प्रेम, नारायण में प्रेम, क्षर ब्रह्मांड में प्रेम करके डुबकी लगा रहे थे। यहाँ प्रेम ने रिफ्लेक्शन है, ये सपना है, जागृत अक्षरातीत का प्रेम का है, महाकारण वो प्रेम है करके ऊपर पैर में चढ़ाया, अर्थात वो अक्षरातीत में ज्ञान, अक्षरातीत का प्रेम का दर्शन कराया। सब इस तरह ध्यान लगाने लगे, प्रेम का वो उन्होंने खुशबू लेने लगे, और मेरे हृदय से खुशबू ले लिया राज जी ने। आहो, खींच लिया सारा प्रेम। और न 14 तबकों बिना ईशक खसम, यानी परमात्मा का, राज जी महाराज का प्रेम ही सब व्यापक है। मुझे ये भी दर्शन हो रहा है, बस मुझे छोड़कर। ऐसा इलम हक के दिया हुआ इश्क 14 भवन, मेरे हृदय में 14 लोग, ऐसा कहीं गैप नहीं है जहां परमात्मा का प्रेम ना हो। मुझे ऐसा महसूस कर रहा है। मैं भी तो 14 लोग अंदर हूं ना, तो मैं भी तो इश्क का ही पात्र हूं। लॉजिक तो ऐसा बोलता है, लेकिन मेरे अंदर है ही नहीं। लॉजिक तो यही बोलता है 14 लोग परमात्मा के प्रेम से ओतप्रोत है, मैं बोल रहा हूँ धनी की इलम से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो प्रेम नहीं। बार बार प्राण जिस तरह से क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि राज जी ने मुझे इलम दे करके खड़ा किया, और मेरे से इलम जाहिर करके सब जीवों को विस्तार दे दिए, और लास्ट मुझे प्रेम देंगे। उसके बाद चल इंद्रावती करके दिया तुम्हारा पावे तुन्य देता। राजी महाराज बहुत प्रेम करते हैं मेरे से, इसलिए मुझे लाश में भेजेंगे, सबको भिस्ता में जड़ चेतन को मुक्ति देके लाश में मेरी बारी आएगी। हाँ, इसीलिए धनी ने मुझे प्यार से संभाल के रखे। कोई बोलते हैं ना संसार में भी, घर के बच्चों को मिठाई बांट 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 बच्चों को बांटने लगाए, तो बच्चा थोड़ा कंजूस करेगा बांटने में, क्योंकि देखता है अपने थाली में थोड़ा ही बचा हुआ है, मेरे लिए तो नहीं बचाएगा। मम्मी बांट की बांट बोलते हैं, मम्मी अरे बांटना, लड़का बोल तो नहीं सकता, लेकिन खत्म हो जाएगा तो मेरे लिए नहीं बचेगा। बांट तेरे लिए, मुझे मेरे लिए ऐसे ही अंदर बोल रहे हैं कि तेरे तो इश्क का भंडार ही है, लेकिन तेरे को इलम में सख्त बनाए बिना ज्ञान होता नहीं। इसलिए मेरा परम धाम का प्रेम बांटने के लिए तेरे को पात्र बनाया हूं, इसलिए तेरे को कड़क बनाया हूं, हिम्मतदारी बनाया हूं, इसलिए इश्क की व्याख्या करवाया हूं। अगर मैं पहले तेरे इश्क देता तो बेहोश हो जाती, और बेहोश होकर डूबने का तो इश्क कहाँ, इसीलिए मैं तेरे को इंस्ट्रूमेंट बनाया हूं। अच्छा, इसमें भी बहुत प्रेम। इंद्रावती वो प्रेम के आनंद से फिर आगे तो है, उसको जोश आता है इंद्रावती हृदय से, तो कभी कभी फिर राज जी महाराज वो भी खींच देते हैं और फिर बेहोश कर देते हैं। कभी होश में आते हैं, कभी बेहोश कर देते हैं। राज जी महाराज हम तो हाथ हुकुम के, ऐसा इलम हक के दिया हुआ इशक 14 भवन, मूल डार पात पसरिया नजरों आया सबन, मोल मिलावा से लेकर के
डार अक्षर ब्रह्म से, पात नारायण से, त्रिदेव का नस नस नजरों आया श्रवण, सब इलम द्वारा नजर में आ गया, ऐसा बोलते हैं। आप लोगों को आया कि नहीं आया? राम को आया कि नहीं आया? पूछ पूछ। हाँ, आया कि नहीं आया? तो भाई तो आया बोल रहे हैं। मूल डार पात पसरिया नजरों आया श्रवण बोल रहे हैं। आप लोगों के आया कि नहीं आया? इलम ने तो आया बोल रहे हैं। आया है? आया? पाताल से परम धाम तक नहीं आया? अपने नाखून से लेकर के चोटी तक प्रेम नहीं आया? मूल डार पात पसरिया नजरों आया श्रवण। तले सात, अब कहाँ कहाँ पाताल परम धाम बता दिए। तले सात तबक जिमिया के, हमारे जमीन के नीचे 7 तबक, बीचा मर्तलोक, ऊपर आसमान 6 लोग, मूल ऊर्धम मूल मद शाखा, वृक्ष पात फूल फैलिया, मूल अक्षर ब्रह्म, वृक्ष का मूल ऊर्धम मूल, मद शाखा, फिर पात हाबी जाबी, आगा बीगा डालियां, देवी देवता सब, अंतरे मंतरे लखंतरे सबै अब त्यहाँ 33 करोड देवी देवता सबै आगा में। ये बना थे बागा बिस्तरियो फैलिया, सब हुआ ईसा का सुभाना, सब परमात्मा का प्रेम का है, सुभान का प्रेम से, ऐसे बोलते इंद्रावती आत्मा। भनेर चाहिँ भोलि फेरि त्यहाँनिर बाघ आउला रहने, यो परमात्माको प्रेमले पठाएको भनेर गर अँगाला मार्नु होइन नि। कोबरा आउला, अरे परमात्माको प्रेम ठ्यास हो गया कल्याण। ये ध्यान में, अपने चिंतन में सब देखने का, संसार तो सब प्रेम है, प्रेम। हाँ, रात को 12 बजे निकाल्नु, 1 लाख रुपियाँ गोजी में राख्नु अनि सब प्रेम हो। चोरले पकड़े साथ, इसलिए धनी ने खाली दिल देखना, दिमाग भी देखे, दिमाग यूज करना है। कहाँ प्रेम की बात, ये भावना प्राणनाथ जी एक बैठे बैठे सारा सृष्टि के महाकारण देख रहे हैं, सब प्रेम से ही संचालन हो रहा है। नजरों आया सबन के जब पसरिया ए इलम, जब ये तारतम फैल गया तो सबके नजर में परमात्मा का प्रेम ही व्यापक दिखाई दिया। तब और न देखे कछु नजरों, अब दूसरा कुछ नहीं देखते हैं। बिना इशक खसामा, परमात्मा के प्रेम के सिवाय कुछ नहीं देखता भयो है ना। त्यसो भा अब आप अपने आप को पूछो, तो सभी प्रेमी प्रेम है करके तो क्या आप भगवान इंद्र के पास जा करके आप तो प्रेम स्वरूप हो करके डोगोगे? सभी व्याप सब पर सभी ईश्वर के बोले, जब पसरिया इलम तो क्या हुआ, तब और कछु ना देखे, और न देखे कछु नजरों, बिना ईशक खसामा है। अब क्या करोगे? इसीलिए स्वलीला द्वैत अर्थात परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, सब समझने का अर्थ है एक परब्रह्म परमात्मा एकम सत, पहला उसको पकड़ना और उनका ही पातशाह ही व्यापक है समझना। ऐसा नहीं कि प्रकाश को पकड़ कर सूर्य को दावा, ऐसा नहीं। सूर्य को जानो, प्रकाश को समझ में आएगा। परब्रह्म को जानो, बाकी सब उनके ही प्रेम की लीला का विस्तार है, ऐसा समझने के लिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास के लिए नहीं बोला। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को फिर अपहेलना करना, ऐसा भी नहीं है। सबको सम्मान देना है, लेकिन होश में रहना है कि मुक्ति या प्रेम की बात है तो राज्य के साथ ही है, इतना दिमाग में रखना। तब और न देखे कछु नजरों, बिना ईशक खसमा, सब परमात्मा का ही है करके फिर बोली ढुंगा तेसो पार्नु अनि सिन्दुर सिन्दुर हालेर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा सुरु गर्नु भने आएन नि। और कोई कर रहे हैं तो फिर उनको निंदा भी करना नहीं है। क्यों? उनके पास तारतम नहीं है, इलम नहीं, इसलिए कर रहे हैं। अब हो सके तो समझाना कि ये
है ना, इसका सोर्स यहाँ है करके बता दो। इसलिए पहले खेल देखा है कि पीछे मिला वतन। अब वो बेचारा आया, जिसने पानी बरसात होता ही नहीं था तो आया दार्जिलिंग तरफ है, और नहाने गया और नल से पानी डंग 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 आया तो बेचारा 5 दिन में घूम घाम को जाया था, नल निकालना शुरू करा। कहाँ जाए, नल क्यों खोल रहा है? अरे इस नल में से पानी आता है, ये नल लेके जाएंगे हमारे घर में फिट करेंगे, यहाँ से पानी आता है करके वो इंजीनियर क्या करने लगा, नल निकाल रहा है। अरे भाई ये नल से नहीं आता है, ऊपर टैंकी से आता है। टैंकी में कहाँ से आता है? वो शहर के बड़े टैंकी से आता है, वहाँ कहाँ से आता है? तो ये ज्ञान होना चाहिए ना। तो इतना ज्ञान होता थोड़े नल खोलता रहेगा, वो सोर्स में जाएगा। ऐसे ही इंद्र से प्रेम नहीं आ रहा है, वो नल जैसा है। वो त्रिदेव से प्रेम नहीं आ रहा है, वो नल है। खास प्रेम का भंडार तो प्रेम ना त्रिगुण पास प्रेम अवश्य ब्रह्म सृष्टि में जो खिलत स्वरूप ब्रजरास, ब्रह्म सृष्टि भी उस परम धाम से आई है। वो परम धाम के हृदय में वहां है प्रेम करके वहां का नजारा खोल देगा, वह तो भंडार भंडार देखेगा महाराज। अब जिनको सागर देखा ही नहीं है तो गांव का कुआं का भैगुता के लिए काफी है। वो गांव का कुआं मेढक के लिए क्या है? सागर है। लेकिन अब पहा जस्तो हुनु पर्यो नि त, गतिलो पहा क्या, त्यो ट्वाँ ट्वाँ गर्ने भ्यागुता र ट्वाँ ट्वाँ गर्ने भ्यागुता ठुलो खालको हुन्छ नि, जसलाई पहा भन्छ। पहा उफ्रिँदा नि भोत्लक भोत्लक उफ्रिन्छ। त्यो कहाँ फुत्रुक फुत्रुक एकैपल्ट उफ्रिन्छ, गजबले उफ्रिन्छ। हमारा वो आश्रम वहां पर बंदर तो इस पेड़ उस पेड़ जा रहा था, एक ढेड़ू ऊपर से ऐसा छलांग मारा, नीचे एक आम का थोड़ा सा पौधा था वो तोड़ ही दिया, इतना डड़ाम से गिरा। बंदर गिरता तो ऐसा नहीं टूटता, ढेड़ू गिर गया तो पहा का जैसा आवाज। हाँ, सागर में, बड़ा सागर में, और बड़ी बड़ी मछलियां जो है वो बड़े सागर में रहते हैं। तो ब्रह्म सृष्टि आप तो हौजा कोस कर मछली हो करके बोल दिया। आप वहां जाओ, वहां है आपका संबंधी। उन ब्रह्म सृष्टियों के परिचय संसार में देना है। तो उन ब्रह्म सृष्टि की लीला बीतक साहेब में संकलित है। तो वो बीतक साहेब अब 1 महीना तक बीतक की सेवा करने की मौका मिली है। तो हमने विचार प्रस्तुत किया है कि 1 महीना तक ब्रह्म सृष्टियों की लीला की सेवा करें। तब और न देखे कछु नजरों बिना ऐसा खसम। हक के अरस कया दिल मोमिना, ऐसे मोमिनों को दिल को धनी ने अरस कहा है। ऐसी दई बुजरेगी रूहन्ना, इन ब्रह्मात्माओं की ऐसी महिमा दिया हुआ है। ढूंढ ढूंढ थके 14 तब कौन, ऐसा महिमा ब्रह्म से लेकर के सब ब्रह्मस्थी होने के लिए दौड़ रहे हैं। और ऐसा दिल, ऐसा धाम, ऐसा प्रेम करके व्याख्या, किशोर अंगम परे धाम नहीं मिला। तो धाम ढूंढने के लिए किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। ढूंढा ढूंढा थके 14 तब पर बक्का तरफ न पाए कि तो अखंड प्रेम का भंडार वाला परम धाम तो किसी को मिला ही नहीं। क्यों? तारतम नहीं था। परमात्मा ने संकेत तो दिया था, लेकिन भंडार खोल के, भंडारा दरवाजा खोल के नहीं दिया था। किसको दिया? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को। उनका ही अलादीनी शक्ति श्यामाजी स्वरूप देवचंद्र जी को दिया। अच्छा, तुम अपने गुरु को ही ऐसा महान बनाते, मैं अपने गुरु को नहीं बना रहा हूं। गुरु बोल के नहीं महाराज, मैं तो परिचय दे रहा हूं कि परब्रह्म ने इस तरह से भंडार खोल दिया, बोलना पड़ेगा। तारतम ज्ञान सबके लिए महाराज, कोई ना कोई माध्यम तो बनना पड़ेगा ना। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को माध्यम बनाया। भगवान को गीता का ज्ञान देना था तो अर्जुन को माध्यम बनाए। भगवान को भागवत का रस देना था तो परीक्षित को माध्यम बनाया। तो ऐसे ही अक्षरातीत ने देवचंद्र को माध्यम बनाया। और तुम्हारे लिए अब मत्तो मेहता का लड़का बोलोगे तो मुझे क्या करना है? हम तो उस स्वरूप को वहाँ शास्त्र में बुद्ध अवतार बोले तो बुद्ध अवतार को माध्यम बना कर, अक्षरातीत वाला ने परम धाम ने
राजी महाराज ने वो प्रेम दिया। हाँ? तबक 14 में मलकुत, 14 लोक में बैकुंठ। उसके बाद ला हवा शून्य तीन पर, बैकुंठ से परे अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महातत्व, ला हवा, कुरान बोलता है ला, बाइबल बोलता है हवा, वेद बोलता है शून्य तीन पर। ता पर बका नूर मकान, उसके ऊपर नूर मकान अक्षरधाम। सो नूर जलाल अक्षर, उसको कुरान नूर जलाल बोलता है, गीता अक्षर बोलता है। एक ही चौपा में दुईटै सकिएको छ। र पनि मान्छेले प्राणजीलाई पत्याउँदैन यार। प्राणजी ने वेद कतब दोनों रख दिए कि चौपाई में, समझे कि नहीं समझे? तापर बक्का नूर मकान, जो नूर जलाल अक्षर। अब अक्षर क्या, अक्षर का काम क्या है? बोले अक्षर ब्रह्मा, आहा उनका काम तो ये ऐसे खेला पैदा फना होए नूर जलाल के एक पल। अक्षर ब्रह्मा के एक पल में ऐसे 14 लोग बनता मिटता है। इन कादर की कुदरत, ये कादर परमात्मा की कुदरत, प्रकृति, शक्ति, यानी अक्षर ब्रह्मा के सामर्थ्य है, शक्ति है, कुदरत। ऐसा रखता है बल, अक्षर ब्रह्मा ऐसा बल रखता है। हाँ, और बस ये अक्षर फैकल्टी, अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षरातीत के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं। ऐसे अनंत खेल बनाने वाला, उनके खेल के अंदर है नारायण, उनके खेल के अंदर है शेषनाग, उनके खेल के अंदर है त्रिदेव, उनके खेल के अंदर है ऋषि महर्षि, उनके खेल के अंदर है पैगंबर, उनके खेल के अंदर है 14 लाख पैगंबर, उनके खेल के अंदर है तो 24 तीर्थंकर, उनके खेल के अंदर है 24 गच्छत, उनके खेल के अंदर है 24 अवतार। वो एक आंख के पल के अंदर होने वाले ब्रह्मांड में सारा ऋषि महर्षि वगैरह 14 लाख इसी में। वो ऐसा ताकत रखने वाला अक्षर ब्रह्म के पास, वो अक्षरातीत पर ब्रह्म के विषय में थोड़ा सा इनको जानकारी है, वो थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या बोले? तरफ अरस अजीम की, सर्वोत्तम धाम परम धाम के तरफ तो कोई जाने ना एक नूर बिना, एक अक्षर ब्रह्म के बिना वो अक्षरातीत के विषय में कोई नहीं जानता। एक अक्षर थोड़ा जानते हैं, वो भी कितना जानते हैं? वो जुल्फेकार सिंहासन बैठे हुए हैं और उतना ही जानते हैं। तीसरी वो हम जानते हैं, नीचे ऊपर थोड़ा देखते हैं, आगे तो उनका भी वो प्रकाश नहीं पहुंचता है, उतना जान के वो भी व्यस्त है बेचारा, इज बिजी। अक्षर ब्रह्मा ही बिजी है, खेल बनाने मिटाने उनका अपना धंधा है, लेकिन फिर भी अक्षरातीत में थोड़ा जानते हैं। पर गुज्ज मत्ता तो न जाना ही, लेकिन अक्षरातीत के हृदय में प्रेम ऐसा का बरता तो सो शुद्ध अक्षर को नहीं, अक्षर तो नहीं जानते। अब अक्षर का, स्वप्ना का, अक्षर जागृत में अक्षरातीत के विषय में प्रेम नहीं जानते, उनका भी सपना में आया नारायण, नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई। अभी ये संसार के जीव अक्षरातीत हृदय का क्या जाने। इसका मतलब मैंने जाना ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर तारतम्य नहीं मिलता तो हमारा भी वही है। अब युट्युब में भजन गाउनु भएको छैन, नभए त गाइदिन्थे। झुले हो त्यस्तो खालको। हम भी अगर तारतम्य नहीं होता तो वही पल्लो खोलो पल्लो खोलो, आगे क्या हो? कमिलाको गोलो भनेर हो राणाज्यू भने नरिवल भुइँमा झरेर कुचेर यसो पुच्छर निक्ल्यो भने पूजा सुरु। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा बाङ्गो ढुङ्गा देख्यो भने सिन्दुर लाएर देउता हो। आहा, धन्न तारतम्यले चाहिँ परम नाम पकड़ा। अरे तारतम्य को महिमा की बात कर रहे हैं हम खुद जाने ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अक्षर ब्रह्म थोड़ा बहुत तरफ अरस अजीम की कोई जाने ना एक नूर बिना, परंतु गुज्ज अक्षरातीत के हृदय के मत्ता न जाना ही जो है नूर जमाल बात ना। नूर जमाल के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर की जो गुह्य अति गुह्य बातें तो
अक्षर को भी पता नहीं। सो गुज्ज बातें हक राजी महाराज ने आदि देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी अवतार को दिया खेला में बीच मोमिन ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का प्रेम का यहाँ पर आहा ऐसा पिला दिया तो दिला रस क्या हक। इसीलिए इस अर्थ में हक ने मोमिन को दिल को अरस करके कहा है, ऐसे नहीं कहा है इनके हृदय में धाम है, इनके हृदय में परम धाम है, इनके हृदय में राज्य का स्वरूप है, और ये वहदत है, ये अद्वैत है, ये हक जात है, ये परिवार ही अलग है जो अरस अजीम में इनो तना इन ब्रह्म सृष्टियों का तन जो है सारा खजाना उस परम धाम मूल मिलाव के अंदर है। हक के अरस के सुध सबदई इन आत्माओं को परम धाम का सारा खजाना दिया हुआ है। पाई हकीकत मार्फत इन ब्रह्म आत्माओं ने पाया राजी महाराज का हकीकत सारी सृष्टि, और उनकी मार्फत उनकी इच्छा उनके हृदय की बातें परम धाम सब मिल गया। और उस परम धाम में कौन कौन है? ब्रह्म है और श्यामा जी महारानी है और 12,000 ब्रह्म आत्मा है। उस मूल मिलावा के अंदर ये बीचा असल अद्वैत स्वलीला अद्वैत के अंदर ये विराजमान है। वही बात उन्होंने सदगुरु महाराज ने 34 साल तक इस बात को राजी महाराज की बातें, मूल मिलावा की बातें, श्यामा जी महारानी की बातें, 12,000 ब्रह्म आत्माओं की बातें, अक्षरधाम में ईश्वरी आत्माओं के बातें और नारायण द्वारा सृष्टि की बातें होते हुए सार अतिसार परब्रह्म परमात्मा राजी महाराज और श्यामा जी महारानी अलादीनी शक्ति और श्यामा जी महारानी का हो श्यामा जी हो सुंदर साथ, ऐसे ब्रह्म धाम की लीलाएं और उनके परिवार, वहां के अष्टावर ब्राह्मिक परिवार हक जात के विषय में सदगुरु में 34 साल वो श्री इंद्रावती आत्मा को दर्शाया और सभी आत्माओं ने आनंद लिया। और वो ज्ञान लेकर के प्राण जी बाहर निकल रहे थे दिब्बंदर होते हुए, ठट्टा नगर और अब्बासी बंदर होते हुए, नलिया सूरत होते हुए जब आए परम धाम की बातें करते करते, तो दिल्ली में देखा तो औरंगजेब बादशाह हिंदुओं के अत्याचार कर रहा है, इसके ग्रंथ में धर्म के विषय में क्या लिखा है करके जैसे खोल के देखा और मिला नहीं, तो सनंद ग्रंथ उतर गया। सनंद ग्रंथ में सारी चीज, अरे जो चीज 1000 साल लाखों वर्ष पहले से ही वेदों में था, 1000 साल पहले मोहम्मद के मुख से भी वही आया, लेकिन शब्द बदल के आया। क्या आया? उस ब्रह्म धाम में अरस अजीम में क्या है? हक है, हादी है, रूहें हैं, खिलावत है, ऐसे शब्द से आया। अरे 1000 साल पहले आकर के ये बात ये रख दी, ए शेख इधर या देख तेरा ग्रंथ में ये लिखा हुआ है करके प्राण जी ने फिर उसको समझाया, और वही जोश की वाणी जो है यहाँ प्रिंट हुआ। क्या बोले? हक्का हादी रूहें उस खिलावत में ये बीच असल वाहिदत, ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वलीला द्वैत ब्रह्म धाम के सदस्य हैं, राजी हैं, श्यामा जी हैं, 12,000 हैं, और वो आत्माएं यहाँ खेल देख रही है। हक के कहे हुक्म महामत मोमिनो, महामती इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के धनी के हुक्म से कह रहे हैं कि हे ब्रह्म आत्मा मोमिनो, हक इशक बोले बेशक। ये जो ब्रह्म आत्मा है हक के विषय में, परमात्मा के विषय में, अद्वैत ब्रह्म के विषय में और इश्क यानी प्रेम के विषय में बोले बेशक होकर के बोलेंगे। बोले थे मैं ही बेशक होके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख भी रही हूँ, अनुभव भी कर रही हूँ, पी भी रही हूँ, मस्ती में भी हूँ और होश में भी हूँ, और मैं संसार को बेहोशी से होश में लाने के प्रयास कर रहा हूँ। इश्क रब्द वाहिदत में वहां पर प्रेम संवाद हुआ है, और बोलना पड़ा यहीं पर प्रेम संवाद हुआ है। क्यों? जहां होता नजीक में हूं। जगने के बाद मैंने देखा तो प्रेम संवाद की आवाज अभी भी चालू है। राजी महाराज ने पतला सा फरामों से दे करके दोनों तरफ का आनंद मुझे दिला रहे हैं। इश्क रब्द वाहिदत में हक उलट हुए आशिक, वो प्रेम संवाद के जगह में राजी पर ब्रह्म परमात्मा ने मैं आशिक हूँ, हे ब्रह्मात्मा तुम माशूक हो। अरे इतना प्रेम स्वयं आशिक बनकर हमको माशूक बना दिया। श्री इंद्रावती आत्मा से रहा नहीं गया और वो रो पड़े और धनी से फिर बोलने लगे नहीं राजी आप तो माशूक ही हो, हम आशिक हैं, आप माशूक हो। नहीं मैं माशूक हूँ। इस तरह से आशुक माशुक झगड़ा रे, इसी क्षण को और व्याख्या आएगा सिंधी ग्रंथ में। आज का मजल पूरा हुआ, 44 चौपाई पूरा। अब लास्ट प्रकरण 29 प्रकरण श्रृंगार में बताया, श्रृंगार ग्रंथ में बचा हुआ है सुंदर साथ जी। अब इसको
कल परसों आनंद लेते जाएंगे। आज कुछ इमरजेंसी काम है, आज यहाँ पर सेवा बहुत बड़ा है, इसीलिए चौपाई दोहराते हैं। कहे हुक्मे महामत मोमिनो, हक इश्क बोले बेशक, इश्क रब्द वायदत में, हक उलट हुए आशिक, हक उलट हुए आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय।